नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए 8 नई अपडेट आए हैं। जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है, उन लोगों को ये 8 लाभ मिलने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के यहाँ पर लगे हुए हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। आइए मैं अब आप लोगों को लेकर के चलता हूँ थंबनेल की ओर कि आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो आइए उसी चीज़ से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 15 अगस्त 2025 से लागू होने वाले हैं 8 बड़े फायदे होने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसमें वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन है। सरकार दे रही है आप लोगों को पेंशन में वृद्धि। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे पाऊंगा। दोस्तों कल मैं फिर आप लोगों के बीच में जो दिन भर आज चले हुए हैं, जो आप लोगों के लिए लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भाषण दिए गए थे, उसमें आप लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं जो आप लोगों के लिए फायदे होने वाले हैं। तो कल के जो वीडियो होने वाले हैं आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाले हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर के योजना आ रही है। तो कल के वीडियो में मैं आपको सारे कुछ बताने वाला हूं। हालांकि यहाँ पर जो 1500 से 3500 रुपये बढ़ने वाले हैं आज के इस अपडेट में, आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सब्सक्राइब वाला आइकन होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद होते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो मेरे द्वारा कोई भी वीडियो डाला जाता है सबसे पहले आप तक पहुंचता है, और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे और वीडियो बनाते रहूं। दोस्तों सीनियर सिटीजन आप लोगों के लिए क्या नया नियम आया है। देखिए, भारत सरकार ने इस वर्ष देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन नई योजनाओं का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन लोगों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आर्थिक मतलब हो गया आप लोगों का पैसा वैसा, सामाजिक मतलब समाज में आपको बराबर की रिस्पेक्ट मिल सके। दूसरा स्वास्थ्य संबंधी, अगर आप लोगों को किसी प्रकार से बड़ बीमारी हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिया गया। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि देश के बुजुर्गों को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। आइए जानते हैं इन नई सुविधाओं के बारे में विस्तार से। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को सम्मान से जीने का हक है, इसीलिए सरकार जो है आप लोगों के लिए 8 बड़ी योजनाएं को लेकर के आए, जिसमें क्या क्या है मैं आपको सारे कुछ दिखाने वाला हूँ। वीडियो में देखिए, आप लोगों को अंत तक देखना है। आप सोचोगे कि नहीं इसमें थोड़ा सा ही जानकारी लेकर के निकल जाते तो आपका समय बर्बादी होगा। पूरा अंत तक देखिएगा तभी आपको कुछ लाभ ले पाएंगे। कर संबंधी महत्व राहत। दोस्तों कर संबंधी महत्वपूर्ण राहत, केंद्र सरकार द्वारा आयकर नीति में बुजुर्गों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है, जिसका उम्र 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को अब पहले की तुलना में अधिक कर छूट मिलेगी। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन धारियों को यदि उसकी आय केवल पेंशन और ब्याज से आती है तो उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह व्यवस्था न केवल कागजी कार्रवाई से राहत देगी बल्कि उसके समय को भी बचत होगी। इस कदम से लाखों बुजुर्गों को आर्थिक और मानसिक राहत मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने आयकर नीति बुजुर्गों के लिए जो है उसे छूट दिया गया है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, अब पहले की तुलना में पहले आप जितना भी कर देते थे उससे अब आप लोगों को कम देना होगा। और अगर 75 वर्ष से अधिक आयु पेंशनधारी है, अगर आप लोगों का आय केवल पेंशन और ब्याज से आती थी तो अब आयकर रिटर्न में जो है वो राहत मिलने वाली है। आप लोगों को जो है सो अब समय का बचत होगा और बुजुर्गों को आर्थिक और सामाजिक जो प्रेशर है उससे कम होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी लगा रहता था कि मुझे आयकर रिटर्न भरना है। तो ये सारी चीज़ों से अब आप लोगों को बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव है। अब दोस्तों यहाँ पर जो लाया गया है तो स्वास्थ्य को लेकर के कि आप लोग जैसे उम्र ढलने के साथ साथ ही आप लोगों के शरीर में कई सारी बीमारियां भी आने लगती हैं, तो उस चीज़ों के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदलाव की गई। जिसमें देखिए, पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करना एक चुनौती था। यहाँ पहले क्या होता था कि आप लोगों को अगर बीमार हो जाते थे तो आप लोगों के पास पैसे तो होते नहीं थे और स्वास्थ्य बीमा नहीं मिल पाता था। अब यहाँ देखिए,
लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है। सरकार और निजी बीमा कंपनियों के सहयोग से नई योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें प्रीमियम की दरें कम है और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सेवा की राशि को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर और प्राथमिकता आधारित सेवा का व्यवस्था की जा रही है। इन उपायों से उसका इलाज अब अधिक सुलभ, तीव्र और किफ़ायती होगा। दोस्तों, पहले की तुलना में अब आप लोगों के लिए बहुत सारी नई नई स्कीमें ला दी जा रही है, जिसमें यहाँ पर क्या गया है, क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए बीमा कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, जिससे आपने इंश्योरेंस करवा के रखा है, बहुत सारे लोगों ने करवा के रखे हैं, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं तो उसके पास कुछ नहीं होता है, उसके लिए सरकार ने आयुष्मान भारत दे के रखा है, जिसमें आप लोगों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त उपचार हो सकता है। जो सूचीबद्ध हॉस्पिटल है जहां पर सरकार का ये नियम चलता है वहां पर आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ में झारखंड में एक और है, ठीक है, जिसे अबुआ स्वास्थ्य योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें यहाँ पर 15 लाख रुपये तक की आप इलाज करवा सकते हैं पूरे झारखंड में। ठीक है, ये झारखंड सरकार अपने ओर से लाई है। हालांकि जिनको झारखंड से नहीं होंगे तो उसके लिए आयुष्मान भारत है, और झारखंड से हैं तो आप आयुष्मान कार्ड को भी बना लीजिएगा, साथ ही साथ में आप अबुआ स्वास्थ्य योजना को भी बना लीजिएगा, तो आपके पास 20 लाख रुपये मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब क्या है कि आप लोगों को अस्पताल में भी अलग से व्यवस्था किया जाएगा। पहले क्या था कि आप लोगों को एक ही मरीजों के साथ में रख दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके लिए अलग काउंटर होंगे, जो युवा लोग हैं उसके लिए अलग काउंटर हैं, तो यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि आप लोगों का जो इलाज है उसमें देरी ना हो और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सके। अब दोस्तों, परिवहन सुविधाओं में विशेष छूट। अब आप लोगों को यात्रा करने में, जैसे कि कहीं से आपको कहीं जाना हो गया तो ट्रेन में हो गया या फिर बस में, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा हुआ है। देखिए, रेल मंत्रालय और राज्य परिवहन निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष यात्रा रियायत की योजना पुनः आरंभ की जा रही है। 60 वर्ष पुरुष और 58 वर्ष महिलाओं को रेल और बस यात्रा में महत्वपूर्ण छूट प्राप्त होगी। विशेष ट्रेनों में उनके लिए आरक्षित सीटों का व्यवस्था भी की जाएगी। विमानयान कंपनियों भी बुजुर्ग यात्रियों को टिकट में कमी और बोर्डिंग की प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिकों को आसानी से यात्रा कर सके और अपने प्रियजनों के साथ संपर्क बनाए रख सके। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए चाहे रेल हो, बस हो या हवाई जहाज में यात्रा करने के लिए अब काफ़ी आप लोगों को ज़्यादा छूट दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 60 वर्ष के पुरुष हो या 58 वर्ष की महिलाएं, तो रेल और बस यात्रा में आप लोगों को महत्वपूर्ण छूट दिया गया है। विशेषकर ट्रेनों में उसके लिए आरक्षित सीट है। दोस्तों, आप लोगों के लिए अब क्या है कि सीट को आरक्षित कर दिया गया है, मतलब ये कि अब पहले से ही आप लोगों के लिए सीट बुक रहेंगे। उस सीट में आप ही जो बुजुर्ग लोग हैं वही लोग बैठ सकते हैं और महिलाएं जो है वही बैठ सकते हैं, उसके अलावा कोई अन्य लोग नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप हवाई से भी सफ़र करते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए अलग कोच दिए गए हैं, जहां से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं महसूस हो सके। अब यहाँ पर देखिए, बैंकिंग सेवाओं में भी आप लोगों को प्राथमिकता दिया गया है। वित्तीय संस्थानों में 70 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों के लिए विशेष काउंटर सेवा शुरू की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैंक में जाते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन अब से आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको पैसा चेक कराना है या फिर पैसा को निकालना है तो उसके लिए एक अलग काउंटर का ही व्यवस्था करा दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को लंबे कतार में लगने की जरूरत नहीं और धक्का मुक्की खाने की भी जरूरत नहीं। आप लोग आराम से अपना पैसा को निकाल पाओगे। दोस्तों, अब इन्हें लंबी कतारों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। पेंशन वितरण की प्रक्रिया को तीव्र बनाया जा रहा है और कई बैंक सावधि जमा अतिरिक्त ब्याज दर भी प्रदान कर रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों के खाते में पैसे हैं तो पहले जिन लोगों का, युवा लोगों को जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे आप लोगों को ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ पर यही चीज़ें कहा गया। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को भी उसकी सुविधा के अनुकूल बनाया जा रहा है। इससे डिजिटल लेन देन उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और घर बैठे अपनी वित्तीय कार्य संपन्न कर पाएंगे। दोस्तों, अब आप लोगों के लिए बैंक से मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कर दी जा रही है, यानी कि अब आप अपने फ़ोन से ही, जिस तरह से फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं, उसी तरह से अब आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से भी ट्रांसजेक्शन जो है इधर उधर जहां पैसे भेजना है, लेन देन करना है, वो आप मोबाइल से ही कर पाओगे, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं होने वाली। पेंशन व्यवस्था में सुधार। अब सबसे बड़ी आप लोगों के लिए ये हो जाते हैं कि आप लोगों को जो पेंशन मिलती है उसके लिए यहाँ पर क्या अपडेट आए हैं वो देखिए। सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बुजुर्गों के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने पर विचार कर रही है। दोस्तों, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेंशन की आवश्यकता होगी, तो पेंशन को देने के लिए, गारंटी देने के लिए कि आप लोगों को पेंशन मिलेगा आगे चल करके, इसकी गारंटी देने के लिए विचार कर रही है। प्रधानमंत्री वन वंदना योजना और अटल पेंशन योजना के महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे।
दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि अटल पेंशन योजना जो है वो एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर आप लोगों को महीना में या फिर साल में या 3 महीना में 6 महीना में आपके खाते से कुछ कुछ पैसा कटेंगे। ठीक है, ये पैसा कटेंगे जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को जो मैक्सिमम है वो 5,000 रुपये मिलेंगे। मतलब आपके जो प्रीमियम है आप 1,000 के लिए ले रहे हैं, 2,000 के लिए, 3,000, 4,000, 5,000, आपको मंथली कितना चाहिए उस अनुसार से आपके बैंक खाते से पैसा कटेंगे। उसके बाद आपको जो है वो जैसे 60 वर्ष हो जाएंगे उसके बाद आपको पेंशन के रूप में 5,000 रुपये भेजे जाएंगे आपके बैंक खाते में, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है। और उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने भी ये चीज़ों को कर रखा है। कई राज्य सरकारों ने अपनी पेंशन योजनाओं को केंद्रीय योजनाओं से जोड़कर वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। यही चीज़ें कहा जा रहा है कि अब आप लोगों को, क्योंकि एक उम्र के बाद चाहे कुछ भी है, एक उम्र के बाद आप काम नहीं कर सकते हैं, काम करने के लिए आपकी शरीर तैयार नहीं रहती है हमेशा के लिए। एक उम्र के बाद आपको पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही जो पेंशन अभी आप लोगों के अकाउंट से कटेंगे वो पेंशन आप लोगों को आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में जो आप लोगों के लिए 2 अपडेट बच जाते हैं वो देखिए। डिजिटल युग में सहायता, सरकार बुजुर्गों के लिए विशेष हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही। इसके माध्यम से वे विद्युत बिल भुगतान, गैस बुकिंग, बैंकिंग सेवा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को उपयोग कर सकेंगे। वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को सरल भाषा में उपयोगकर्ता अनुकूल डिजाइन में बनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर डिजिटल साक्षरता शिविर भी आयोजन किए जा रहे हैं। इससे वरिष्ठ नागरिकों को प्रौद्योगिकी से डरने के बजाय उसका सदुपयोग कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब आप लोगों को, क्योंकि अभी आपको पता है कि सारे कुछ आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में ही आ गए हैं जहाँ से आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फ़ोन से ही होंगी। तो उसके लिए सारे कुछ हेल्पलाइन नंबर हो गया, ऑनलाइन पोर्टल का विकसित करना, इसके माध्यम से आप अपना मोबाइल में बिजली बिल भर सकते हैं, अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं। आपके मोबाइल में बैंक आ गए हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो भी नंबर वगैरह लगाना होता है तो आप मोबाइल से ही कर पाएंगे। उसके लिए वेबसाइट को भी बढ़ा रहा है, मोबाइल को एप्लीकेशन को भी सरल भाषा में। मतलब ये कि अब पहले इंग्लिश में आते थे, हिंदी में, अब आप देखोगे कि आपके बहुत सारे भाषा में ट्रांसलेशन करके आते हैं। मतलब आप जो भी भाषा को समझते हैं उस भाषा में सारे कुछ कर पाएंगे। उपयोगकर्ता अनुकूल डिजाइन बनाया गया। बहुत सारे जगहों पर यह भी है कि शिविर लगा करके पढ़ाए भी जा रहे हैं। मतलब आप ऐसा भी देखे होंगे कि बहुत सारे वृद्ध लोगों को आप पढ़ते हुए भी देख रहे होंगे, ठीक ना। पढ़ाए भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये सिखाया जा रहे हैं कि आप मोबाइल का उपयोग कैसे कर सकते हैं और आप अपने दैनिक जीवन में इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। दोस्तों सामुदायिक सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न राज्यों में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी परामर्श, वृद्धाश्रम में बेहतर सुविधाएं और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही है। सामुदायिक केंद्रों का निर्माण हो रहा है जहां वे अपना समय रचनात्मक गतिविधियों में व्यतीत कर सकें। अकेलेपन और उपेक्षा की भावना से निपटने के लिए यह एक सराहनीय प्रयास है। सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्यों में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी परामर्श, अगर आपके साथ वैसा कुछ होता है, अगर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर फ्री में सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं उसके लिए बहुत सारी बेहतर सुविधाएं की जा रही है। उसके मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही। सामुदायिक केंद्रों में निर्माण हो रहा है जहां पर अपना समय रचनात्मक रूप से व्यतीत कर सकेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो दौर खत्म हो गए जब आप लोगों के पोतों को साथ में आप बैठ करके समय बिताते थे, उन लोगों को कहानियाँ सुनाते थे, किस्से सुनाते थे। अभी के टाइम में मुझे लग रहा है कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ समय दे रहे होंगे या फिर आपके बच्चे जो है आपके पास समय दे रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पर ये सारी सुविधाएं विकसित की गई है कि अब सब आप लोग साथ में बैठ करके जो भी बातें होंगी वो डिस्कस कर सकेंगे, वही यहाँ पर की जा रही है। ये सभी योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब आवश्यकता है कि परिवारजन और समाज भी इन सुविधाओं की जानकारी अपने घर के बुजुर्गों तक पहुँचाएँ। सरकार को भी इन योजनाओं के नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि इसकी प्रभावशील बनी रहे। यदि ये सभी उपाय सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो सुनिश्चित रूप से देश में वरिष्ठ नागरिकों का जीवन न केवल सुविधाजनक बल्कि खुशहाल बनेगा। यह एक सब समाज का प्रतीक होगा जहां बुजुर्ग का सम्मान देखभाल की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें आप लोगों के पास में जो हम 8 अपडेट को लेकर के आए हैं, जिसमें मैंने सारे कुछ आप लोगों के बीच में रखे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि समाज में इसकी जागरूकता बढ़ेगी और आप लोगों के लिए जो नई स्कीमें आ रही हैं और आने वाले समय में जो स्कीमें आएंगी तो मैं आप लोगों को हमेशा अपडेट करते रहूँगा। ये जो यहाँ पर चीज़ें बताया गया है जिसमें कि अगर आप लोगों को ये सारी व्यवस्था मिलती है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसीलिए
यहाँ पर सारे कुछ कहा जा रहा है कि ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिएगा। सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो जो आप लोगों का समय अकेलेपन में बीत रहे हैं, तो अब आप लोगों के लिए ये सारी योजनाएं आएंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके मन में जो भी राय होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।